मुहीब बिन सन्नान, ये एक सहाबी थे और हिजरत करके आए हुए थे मक्का में, मक्का में आए हुए थे। तो हबीब बिन सन्नान जो हैं ये बड़े अमीर आदमी थे, इनको कारोबार करने की, कुछ लोगों को कारोबार करने की सेंस होती है, मुझे नहीं सेंस के कारोबार कैसे करना चाहिए, कुछ लोगों को सेंस होती है। ये मक्के में कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बहुत बड़े उस्तादज़ा में से सहेब बिन सन्नान जो थे वो बन के, बागात थे इनके पास और बहुत कारोबार करते थे ये। तो जब हिजरत का हुक्म हुआ तो सारों को, वो हुक्म था, हिजरत हुक्म था कि अब वो चलना है, तो इन्होंने अपना काम वाम जो है वो कारोबार जो है उसको समेटना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। तो अबू जहल को पता चला कि हज़रत सन्नान जो हैं ये इस तरह से कर रहे हैं, तो उनके पास आए। अब देखिए कि आज की दुनिया और 1475 साल पुरानी दुनिया बराबर ही है, एक कतरे का फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छी बात की आपने, वाह। अबू जहल कहता है हज़रत सुहैब बिन सन्नान को, उन्होंने कहा कि तू ना फिक्र कर, तू यहाँ कारोबार कर, तू ना छोड़ के जा, तुझे हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि तू अमीर आदमी है। ये पता है क्यों कह रहे थे वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि ये इन्वेस्टर थे। इन्वेस्टर को कोई अपने मुल्क से नहीं निकालता, चाहे उसके फूड से पॉइजन ही होता हो। उन्होंने कहा तू इधर ही रह, तो नहीं कोई बात नहीं है, तू इधर ही रह। बड़ा अबू जहल ने उसको मुसैब बिन सन्नान को कन्विंस किया। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैंने तो मदीने हिजरत करनी है। अब दूसरा वार क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अगर हिजरत करोगे तो ये सारा माल जो है हम तुम्हें बेचने नहीं देंगे, हम तुम्हारी सारी जो कारोबार है इसको अपना इंटरप्राइज बना लेंगे, हम ले लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ये सोच सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम नहीं लेके जाने, मुझे ऊँट लदे हुए थे उनके। उन्होंने कहा ये ऊँट भी नहीं जा रहे, देखो। उन्होंने कहा ना जान दो। उन्होंने कहा देखो बात सुनो, अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, उसके बाद फिर तुम कारोबार को शिफ्ट कर लेना। उन्होंने कहा जी मैं कारोबार करना ही नहीं, मैं कारोबार करना ही नहीं। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ना, ये सहाबा के पास हैं कि वो अपने माल को किस तरह नबी के एक हुक्म पे कुर्बान करते हैं। हमारे 2.5% देना पड़ेगा ना रमज़ान में, वैसे तो कभी भी आप दे सकते हैं। जानने जो है ना वो हलक में आ जाएंगी। आप अपने माल को तकसीम करने अगर अल्लाह के रसूल के हुक्म पे, मोहब्बत में या उसकी उम्मत पे, तो आप जब तक तस्वीरें ना लगाएं आपको चैन नहीं आता कि लोगों की इज़्ज़तें जो हैं वो तज़लील ना करें, आपको चैन नहीं आता। ये सहाबी, और मैं दूसरा सहाबी भी आपको एक बताऊंगा, हज़रत खुबाब थे। हज़रत खुबाब थे, ये बड़े गरीब आदमी थे, गरीब सहाबी थे। अब इन्होंने भी आके काम किया यहूदी के पास, तो इन्होंने पैसे उससे लेने थे, उसने पैसे नहीं दिए। जब ये हिजरत करने लगे ना, बात ज़रा लंबी हो गई, कॉलर अभी लेता हूँ मैं, माफ़ी चाहता हूँ, बात लंबी हो गई। हज़रत खुबाब को उसने पैसे नहीं दिए यहूदी ने। उसने कहा तूने अगर हिजरत करनी है ना और तुझे पैसे चाहिए तो तू कलमे से फिर जा। ठीक। अच्छा, आपके पास गुर्बत इतनी थी कि सिर्फ एक कपड़ा आपने बांधा होता था और कुछ नहीं था आपके पास। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने, अब मैं साहबा का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा, कुछ लोगों ने ये मशवरा दिया कि तुम ईमान को बचाने के लिए कुछ देर के लिए माल हासिल करने के लिए कह देते कि अच्छा मैं नहीं मानता। उसने कहा मैं क्यों कह दूँ। उन्होंने कहा जी थोड़ी देर की तो बात थी। तो उन्होंने कहा थोड़ी देर में मर जाऊँ तो फिर कहाँ जाता। उन्होंने जाके यहूदी से कहा कि, उन्होंने कहा भाई साहब बहुत अच्छी बात है, भाई साहब तो खुद कह रहा हूँ। उन्होंने कहा जी मैं तुमसे पैसे अपने मांगता ही नहीं हूँ, जा मैंने तुझे दिए सारे। अब वहाँ देखे हज़रत मुसैब बिन सन्नान को, वो कहते हैं जी मैं लेके ही नहीं जाता माल, मैं हुक्म रसूल पे जाऊँगा। वो अमीर तरीन आदमी है, यहाँ गरीब तरीन आदमी है हज़रत खुबाब। दोनों का मजाज जो है वो बराबर है। उसके लिए भी खुबाब के पास भी वो पैसे, उसके अरबों रुपए हैं जो उसने लेने हैं। उन्होंने भी अपना कमाल सारा माल छोड़ दिया। ये जो मोहब्बत रसूल में इक्तबा करते हैं ना शाह साहब, ये सहाबा की वो सुन्नत है जो कि हमें आज बहुत मुख्तसर मिलती है। हुक्म में और इक्तबा में फ़र्क है। देखिए इत्तबा जो है, एक लफ्ज़ इताअत और एक लफ्ज़ इत्तबा। इताअत जो है वो कॉल की होती है और इत्तबा जो है वो फेल की होती है। फेल की होती है, कॉल की और फेल की। ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ करने का कहेंगे और आप करेंगे तो इसे इताअत कहा जाता है। और अगर वो कुछ कर रहे हैं और आप कॉपी कर रहे हैं उस अमल को, तो फिर ये इत्तबा है। हाँ। यही वजह है कि कुरान जो है
उसके लिए, परवरदिगार के लिए जहाँ भी आप पढ़ेंगे लफ्ज़ इताअत पढ़ेंगे, इत्तिबा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने देखा नहीं है करते, क्योंकि वो करते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है करते। क्या बात की है, इनकी इत्तिबा है। वाह वाह वाह। तो इनकी इत्तिबा असल में इताअत परवरदिगार है। क्या बात है, क्या बात है। अब वो अगला सवाल करूंगा जो चुपता हुआ सवाल है, जो कि बहुत से हमारे दोस्तों के दिलों में रहता है कि जनाब फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब ने 3 दिन रोज़ा रखते देखा है, तो फिर क्यों नहीं सारे 3 दिन सारी ज़िंदगी रोज़ा रखते। वापस आके इसका जवाब मांगूंगा। हमारे साथ अलीना है जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है मेरी प्यारी बेटी, हुक्म फरमाइए बेटा। सर मेरे 3 सवाल हैं, 2 मेरी बेटियां और 1 मेरे बाबा का इशू है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। जी मेरा पुत्र, हुक्म। सर मेरी बेटी है मानूर कैनी नाम है उसका। तो उसकी दादी को इशू था, जैसे ही वो पैदा हुई है तो पहली रात को ही वो आई है और उस दिन से वो बीमार है। और क्या मतलब दादी आई है तो बच्ची बीमार हो गई? जी सर, उनको मसला था ना, उनको इशू रहता है कभी कभी, क्या मतलब चीज वगैरह का ना, दिन वगैरह का। मैं नहीं समझा बेटा ये बात अलीना, दादी को क्या मसला रहता है? सर उनको कोई साया शाया है तो वो हाजिर अच्छा। शाजिर होती रहती है, बातें शातें भी करती रहती है। ठीक ठीक ठीक। तो ये बच्ची थी और इसको इशू हो गया और ये तकरीबन फिर दवाई पे ही हर टाइम कभी बुखार, कभी पेट में दर्द, कभी क्या लगा रहता था। कितनी उम्र है बेटी की अभी? अभी माशाल्लाह 6 साल की होने वाली है, 3 साल की हुई है। तो उसको ना थायराइड हो गया ना दवाइयों की वजह से, साइड इफेक्ट की वजह से। तो ये आपको किसने बताया कि थायराइड साइड इफेक्ट है? दवाइयों का साइड इफेक्ट डॉक्टर्स बताते हैं होता है। अच्छा जी, तो अभी वो 6 ईयर की होने वाली है, लेकिन सर अभी भी वो बहुत ज्यादा, मतलब रात को उसको अजीब सी जैसे झटके होते हैं, कपकपी उसे डॉक्टर्स कहते हैं। पहले कहते थे कि इसको ना मिर्गी है, तो मिर्गी का टेस्ट कराया, वो नॉर्मल आया है, उसमें कुछ भी नहीं आया। मिर्गी का कौन सा टेस्ट होता है बेटा? जी मिर्गी का टेस्ट क्या होता है? सर उन्होंने एक टेस्ट किया था सर के ऊपर लगा के, वो तारे शारे, तो दवा का टेस्ट किया था ना, कहते हैं कि वो नॉर्मल है, वो इशू नहीं है। पहले दवाई देते रहे फिर छुड़वा दिए थे। ये एमआरआई नहीं है? नहीं, एमआरआई नहीं है। ठीक। सर अभी वो बहुत ज्यादा रात को कपकपी होती है जब सोने का टाइम होता है, उसके अलावा उसको और दिन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब शोर नहीं होती है। रात को बहुत ज्यादा कांपना और डरना, शोर करना, सोते हुए अचानक रोना शुरू कर देगी। अच्छा, इनके अब्बू का क्या नाम है अलीना? गालिब नाम है, मोहम्मद गालिब। गालिब क्या काम करते हैं? सर इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा अलीना, आपके और बच्चे भी हैं? जी सर, मेरी उससे छोटी बेटी है, मरियम नूर नाम है उसका। मरियम ख्वाबें बहुत देखती है, ख्वाबों में रोना चीखना शुरू कर देती है। इसका कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा अलीना, आप मुझे बताओ कि 0 to 10 की स्केल पे आप अपनी जनरल लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, अदरवाइज कितने हैप्पी हो? सर कोई नहीं, 20% ही कर रहे हैं, 80% तो नहीं हूँ, क्योंकि बस वो बहुत सारे इश्यूज हो गए थे। जब मेरी शादी हुई, बाबा गाँव में ले गए, गाँव में ही मेरी शादी की उन्होंने ना अपने कजन के साथ ही। तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, इशू बन गए वहाँ पे बाबा के साथ। फिर कुछ गलत हुआ, उन लोगों ने इल्जाम लगा दिया मर्डर का। तो बाबा फिर वहाँ से आ गए, तो हम लोग भी वहाँ से आ गए। मेरे हस्बैंड अभी गाँव में होते हैं और मैं भी बाबा के पास ही होती हूँ, ये शहर में रहते हैं। तो आप नहीं, अपने गालिब के पास आप नहीं रहना चाहती है अभी? जी, आप गालिब के पास नहीं है? गालिब के पास नहीं हूँ, मैं अपने बाबा के पास रहती हूँ। कभी कभार जाना आना होता है, बच्चे जब बहुत ज्यादा करते हैं, बच्चियाँ बहुत ज्यादा उनके साथ करती हैं। कितनी तालीम है अलीना? जी सर। आपकी तालीम कितनी है बेटा? सर मेरी ग्रेजुएशन है, मैंने BA किया हुआ है, सिंपल। अच्छा अलीना, मैं तुम्हें एक बात जो बता रहा हूँ ना, समझाने के लिए कह रहा हूँ। पहली बात तो ये कि डॉक्टर अच्छे ढूंढो, ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जिससे कि उसको हो जाए हार। दूसरी बात ये कि बिल्कुल ही निकम्मे लोगों के पास जा रही है। दूसरी बात ये कि दादों के ऊपर जो मर्जी असर हो, ये कोई बात नहीं है कि दादों आई थी तो उसको ये हो गया। तीसरी चीज़ ये, दोनों बच्चों के अंदर, दोनों बेटियों के अंदर, ये तुम अब मानो या आज से 20 साल बाद मानो, ये तुम्हारी मर्जी है। बच्चे हैं ट्रॉमा के शिकार, और इसको कहेंगे चाइल्डहुड ट्रॉमा। इस चाइल्डहुड ट्रॉमा में से बच्चे बाहर नहीं निकले अभी। और ये बुनियादी तौर पे जो मैंने आपसे पूछा था ना कि 0 to 10 की स्केल पे कितनी हैप्पी है, ये बुनियादी तौर पे अनहैप्पी मैरिजेस के बच्चे होते हैं। अब ये अंडर कॉन्फिडेंट हैं, इनसिक्योर हैं, अनहैप्पी मैरिज देख रहे हैं, अब्बा जान नहीं है। अब इसकी ज़िम्मेदार कौन है? दादो ना, या अम्मी या अब्बू?
अब वो अपनी ज़िंदगी को अपनी खुशियों के मुताबिक गुजार लें, ज़रूर गुजारें। कौन दुनिया की ताकत रोक सकती है? आपके अपने हकूक़ हैं, और मौलाना तारिक जमील ने तो कह दिया कि आपको अलग रहने का भी हक़ है, आप ज़रूर रहिए, लेकिन नतीजा ये बच्चियाँ जो है इसी तरह निकलेगा। ये ट्रॉमा में से ज़िंदगी में कभी बाहर नहीं बच्चा निकल सकता, ये कैरी ऑन करता है सारी ज़िंदगी। दोनों बच्चे जो हैं ये अपनी ज़िंदगी के चाइल्डहुड ट्रॉमा में इस वक्त मौजूद हैं। जो चीज़ आपको करनी चाहिए दैट इज़ आपको सूरह रहमान लगानी चाहिए कमरे में, और सुनना चाहिए खुद भी, और अपनी बेटियों को भी सुलाते हुए सुनाना चाहिए। सिर्फ यही मिसाल दे सकता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, अपने हकूक़ को जिस तरह चाहें आप इस्तेमाल करें।